तो आइए सर्वप्रथम हम गणेश जी का वंदन करते हैं। श्री गणेश ब्रह्मांड में ओंकारेश्वर के प्रकट स्वरूप हैं। उनका वक्रतुंड महाकाय रूप इस तथ्य को प्रमाणित करता है कि ब्रह्मांड में सैकड़ों सूर्य हैं। ओंकारेश्वर गणपति के आगे सब फीके हैं। सब कुछ जो दिखता है वो सभी श्री गणेश जी से ही उत्पन्न हुआ है। हे गणपति, आप सृष्टि को रचने वाले देवताओं में सर्वप्रथम हैं। हम आपका आवाहन करते हैं। जब तक आपका आवाहन नहीं होगा किसी देवता का आवाहन नहीं हो सकता। अतः हमारी पूजा स्वीकार करें। धर्म की स्थापना शीघ्र हो, सत्य एवं संतों की रक्षा, असत्य एवं असंतों का विनाश निश्चित है। मानव बनकर इस धरती पर प्रभु प्रगटे साकार। अवध में राम ने लिया अवतार। अवध में राम ने लिया अवतार। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी का जीवन चरित्र पूरे जीवन में जीवन के सामाजिक परिवेश की एक अद्वितीय आधार बेल है, आधार स्तंभ है। हरण भव भय दारुणम् जो हमारे जीवन को आदर्श व मर्यादित लक्ष्य देकर ऊर्ध्वगामी मार्ग की ओर युगों युगों तक प्रेरित करता रहा है और करता रहेगा। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम्। रंगमंच की ओर से सभी मित्रों को रमेश खन्ना का नमस्कार। तो आज अष्टमी का दिन, जय दुर्गा मैया की जय माता। और दुर्गा अष्टमी है तो रामलीला मंचन के दौरान जो है एक दृश्य प्रस्तुत किया था, मुझे याद है। तो उसमें रावण से जब युद्ध होता है तो उस वक्त महाशक्ति जो है रावण का साथ देती है। तो राम जी जो है वो बिल्कुल निराशा की स्थिति में पहुंच जाते हैं, उदास हो जाते हैं कि क्या किया जाए। तभी उन्हें देते हैं कि आप जो है दुर्गा का पूजन करें, उनका यज्ञ करें तो जीत जो है आपकी निश्चित होगी। तब श्री राम जी शक्ति पूजा करते हैं। राम जी जब दुर्गा जी की पूजा करते हैं तो 108 कमल के पुष्प जो है उन्हें वो उस पूजा में अर्पित कर रहे हैं। तो मां दुर्गा जो है एक पुष्प जो है वो किसी तरह से वहां से उठा लेती है। तो जब कमल का एक पुष्प कम रह जाता है तब राम जी बहुत निराश हो जाते हैं कि मेरी पूजा जो है संपन्न नहीं हो पाएगी। तो तब उनको याद आती है कि मां कौशल्या जो है उन्हें राजीव नयन कहकर पुकारती थी। वो कहती थी कि तेरे नयन जो है वो कमल के समान है। तो जब मेरे नयन कमल के समान है तो क्यों ना मैं अपना जो एक अपनी आंख निकाल कर जो है, क्योंकि वो मां कहती थी कमल है तो उसे ही अर्पित करता हूं। एक प्रसन्नता की बात थी कि उस दिन जो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी उपस्थित थे। तो सूर्यास्त होते ही राम रावण में हो रहा भीषण युद्ध थम गया।
रावण पर छोड़े गए राम के सभी बाण व्यर्थ चले गए। रावण के प्रहार से सुग्रीव, अंगद, नल, नील तथा बहुत से वानर योद्धा मूर्छित हो गए। इनमें से केवल हनुमान ही स्थिर रह सके। वानर सेना उदास और थके मन से शिविर में लौट आई। अंगद, सुग्रीव और अन्य सभी योद्धा चुपचाप आकर अपने स्थान पर बैठ गए। राम श्वेत शिला पर बैठे हैं। वातावरण गंभीर है। राम के धनुष की प्रत्यंचा आज शिथिल है। तभी हनुमान कुछ कहने को हुए, पर श्री राम ने चुपचाप बैठने का इशारा कर दिया और हनुमान सहम कर पीछे हट गए। अपने जिस धनुष बाण से आज युद्ध क्षेत्र में पता नहीं क्या हो गया इसे। क्या मैं महात्मा जटायु की मृत्यु का बदला नहीं ले पाऊंगा? क्या सीता कभी मुक्त नहीं हो पाएगी? किंतु ये होगा कैसे जब स्वयं जगत जननी जगदंबा रावण के पक्ष से युद्ध कर रही है। मैं निस्सहाय हो गया। मेरे प्रभु श्री राम के आंखों में आंसू। महाशक्ति, कहर महाशक्ति। संभालिए भैया। लक्ष्य आप हनुमान, तुम ऐसा अनर्थ कैसे कर सकते हो? क्या तुम अपने आप को श्री राम से ज्यादा शक्तिशाली मानते हो? श्री राम के पास लौट जाओ और उनकी आज्ञा के बिना कोई भी कार्य न करना। जैसी आज्ञा माते। हनुमान, क्षमा प्रभु। ये उचित नहीं किया। मैंने निर्णय लिया है कि मैं स्वयं जगत जननी जगदंबा का उपासना करूं। आप चाहिए और 108 कमल पुष्पों का माला लेके आइए। जी प्रभु। लक्ष्मण। हाँ भैया। तब तक सेना का संचालन तुम करो। जैसी आपकी आज्ञा भैया। तभी हनुमान जी ने 108 कमल पुष्प लाकर राम जी को दिए और पूजा आरंभ हो गई। धरती आकाश थर थर कांपने लगे और लक्ष्मण युद्ध में बाणों की वर्षा करने लगे। किंतु ये क्या, इधर पूजा में एक पुष्प कम हो गया, जिसे दुर्गा ने आकर चुपचाप उठा लिया। जब राम की दृष्टि पड़ी कि एक कमल कम है, तो वो दुखी स्वर में बोले, एक पुष्प कम। धिक्कार है राम के जीवन पर कि वो माता की उपासना विधि पूर्वक कर भी नहीं पा रहा। अब क्या करूं मैं? अब कैसे माता की उपासना पूर्ण करूं? हाँ, माता कौशल्या मुझे राजीव नयन बुलाती थी, अर्थात मेरे नेत्र कमल के समान है। तो मैं अपने एक नेत्र को माता को अर्पित कर इस पूजन को पूर्ण करूंगा। लक्ष्मण, मेरे बाण दो। यदि माता की उपासना अधूरी रह जाए। कर दिया भगवती ने हस्त थाम, होगी जय, होगी जय। हे पुरुषोत्तम, हे पुरुषोत्तम, हे पुरुषोत्तम कहकर महाशक्ति राम के शरीर में समा गई। मां जगदंबा की मजा आ गया। बिल्कुल बिल्कुल। आपसे मिलके बहुत मजा आया भाई। यानी आपने ये वाली जो रामलीला है हमारे को बॉम्बे बैठे बैठे सिखा दी पूरी। अरे इंदु भाई, आपका भी तो उसमें योगदान है कि हनुमान आपने हमेशा किया, हर बार किया है। डन 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 और बहुत अच्छा लगता है। और जिस तरह से आपकी इन्वॉल्वमेंट है रामलीला के प्रति और उनके किरदारों के प्रति, तो उससे लगता है कि नहीं,
कि भाई ऐसा नहीं है कि सिर्फ हाँ फिल्मों में ही एक्टिंग करनी है, नहीं यहाँ भी रामलीला से भी हमारी फैमिली में सर हनुमान जी का वरदान है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। गॉड ब्लेस यू। आज लंका दहन के दिन रमेश जी के साथ चल रही है पूरी प्रैक्टिस। शैबी आजा। यस आजा। आज रावण और हनुमान और दशरथ भी है। तीनों हम लोग हंगामा कर देंगे आज। चला है छोटा सा दीपक चांद को रास्ता दिखाने को, मूर्ख वानर, जान की लेने जो भी यहाँ आएगा जीवित न जाने पाएगा। और कहाँ शक्ति तेरे राम की जो आकर छुड़ाए जानकी के वास्ते बाजी लगा दी जान। सर बिंदु भाई इतने हंसमुख हैं और इतने मजाकिया हैं तो मुझे तो आनंद आ जाता है रेसल करते हुए, और लगता है कि ये कॉस्ट्यूम डाले भी ना तभी भी साक्षात हनुमान ही दिख रहे हैं। सर हमारे ऊपर आशीर्वाद है हनुमान जी का, पर आपने जो काम किया है कल, सर देखो सर ऐसा कैसे आप डेडिकेशन से तो कर रहे हो पर घुटने उठने बचा के काम करो सर। अंधकार मुझे मेरे भवन में ले चलो, मुझे मेरे भवन में ले चलो। आएंगे स्वामी, राम आएंगे। आप और पुण्य के यंत्र लगा मेरी जीवा को सी गया, मेरी इस कुत्सित आखेट इच्छा ने एक अंधे माता पिता की तपस्या का वरदान कर दिया। इस पापिन के कई को कुछ नहीं सूझा। के कई मैंने विवाह के समय अग्नि के समक्ष जो वचन दिए थे, अब उन सब बंधनों से मुक्त करता हूं। जल्दी सीता बिनाता तोड़ गई, इस वृद्ध ससुर को छोड़ गई। उर्मिला की बड़ी बहन किस भांति करूंगा मैं ये शोक सहन। उर्मिला कहाँ है? उर्मिला अपने कक्ष में है। हाय रघुकुल की असहाय बहू, मैं ही अनर्थ का हेतु हुआ। रघुवंश की रविकुल का केतु हुआ। कौशल्य। हाँ स्वामी कहिए। अब ये सूर्य वंश का सूर्य अस्त हो चुका है। इतिहास इस पिता को पुत्र का हत्यारा कहेगा। नहीं स्वामी। रानी मुझे थोड़ा विष ला दे, लचा के मारे तुम्हें मुझे थोड़ा विष ला दे। राम बिना मरी सुनी अयोध्या, लक्ष्मण बिन अबराई, सिया बिना मोरी सुनी रसोई, विपद सही ना जाए। पटरानी तुम भी कुछ मांगो मुझसे। नहीं। दो तुम्हें आंखों का पानी। नहीं। हाँ मांगो। नहीं मांगो। नहीं स्वामी, मेरे लिए आप ही है। सुमित्रा जल लेकर आओ। ना, पानी देने वाला तो चला गया, वो कहाँ गया होगा? कुछ खाने को मिला होगा या नहीं? नहीं, वो आज्ञाकारी है।
वो अवश्य ही किसी वृक्ष के नीचे बैठा होगा। वो नगर में प्रवेश नहीं कर सकता। हाँ, सही कहा है। जो जैसा कर्म करेगा वैसा ही उसका फल भोगेगा। यही विधि का विधान है कौशल। हाँ स्वामी। जब मैं युवा अवस्था में था। हाँ स्वामी। हाँ, तो मैं आखेट करने को निकला। हाँ, और अंधे माता पिता की स्त्री का तीसरा प्रहर था। एक हिंसक पशु के जल पीने का स्वर। स्वामी, स्वामी, श्रवण, स्वामी, 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 कान को खोल। श्रवण, श्रवण, स्वामी, श्रवण, स्वामी, श्रवण, श्रवण, स्वामी, 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 स्वामी। अंतिम क्षणों में तुम्हें भी ऐसा दारुण दुख झेलना होगा, झेलना होगा। दशरथ जल देता है, ला दे, मत दे। अरे तू क्या दे सकता है? जीवन और मरण में तो जल सिर्फ पुत्र ही दे सकता है। जिस तरह बुढ़ापे में मरता, ये अंधा पुत्र के शोक में चौथे पन में भी तू मरे, अपने पुत्र वियोग, अपने पुत्र वियोग, पुत्र वियोग, पुत्र वियोग। तड़प 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 के मरेगा। हमारी ही भांति तू भी पुत्र वियोग में मरेगा। तेरे अंतिम समय में तुझे पानी देने वाला कोई नहीं होगा। तू पानी के लिए तड़पेगा। तुझे पानी देने वाला कोई नहीं होगा। पुत्र वियोग। कौशल्य की सब कथा सुनाई। कौशल्य। हाँ स्वामी, कहिए स्वामी। मेरी इस आखिर इच्छा ने किस प्रकार एक माता पिता का पुत्र छीन लिया। पिताजी, मैं यहाँ। ओ अभागे शांतनु, मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो। महाकाल, महाकाल, क्या तुम्हारी हृदय तंत्रियों से निकलने वाले रक्त का रंग काला है? स्वामी, क्या मुझे तुम्हारे रंग में खुलना होगा? मुझे तुम्हारे रंग में खुलना होगा। स्वामी, स्वामी, आएंगे राम, आएंगे। हमारा पुत्र आएगा। स्वामी, स्वामी, आप इतने व्याकुल मत होइए। बहन सुमित्रा आएंगे। हम हाँ जानकी
कहीं कहीं लखन रघुबर। मेरे करयुग टूट चुके, मेरे करयुग टूट चुके, कटी टूट चुके, सब छूट चुके। आंखों की पुतली निकल पड़ी, बस यही कहीं है विकल पड़ी। खाकर भी बार बार छटके, क्यों प्राण अभी तक रहे अटके। हे जीव चलो अब दिन रीते, हे जीव चलो अब दिन बीते। आ राम आ लक्ष्मण सीते, रघुनंदन प्राण प्रिय, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। हा जानकी हा लक्ष्मण हा, हा। बस यही दीप निर्वाण हुआ, सुतविरह वायु का बाण हुआ। धुंधला पड़ गया ऊपर, कुछ दिखलाई ना दिया भूपर। अति भीषण हाहाकार हुआ, सोना सा सब संसार हुआ। रानी सब शोक से मूर्छित हुई, अनुचर ये सब देख नयन भरे। थैंक यू। ये सर बिंदु भाई इतने हंसमुख हैं और इतने मजाकिया हैं, तो मुझे आनंद आ जाता है रेसल करते हुए। और लगता है कि ये कॉस्ट्यूम डाले भी ना तभी भी साक्षात हनुमान ही दिख रहे हैं। सर हमारे ऊपर आशीर्वाद है हनुमान जी का, पर आपने जो काम किया है कल, सर देखो सर ऐसे कैसे आप डेडिकेशन से तो कर रहे हो, पर घुटने उठने बजा के काम करो सर। सर नेक्स्ट ईयर सर आपने हमारे साथ ही रहना है। बिल्कुल बिल्कुल। इससे कब उनकी महिमा घटती है, कितनी ही फेंकुत नहीं पहुंचती है। आ गया मृत्यु का दिन समीप। और शाहबाज भाई की जो बैकग्राउंड है संगीत से है, इनके पिता आमिर खान साहब है ना, और हिंदुस्तान में बहुत बड़े एक बहुत बड़ी विभूति रहे हैं वो, और पद्म विभूषण से भी सुसज्जित हैं वो। तो उन परिवार से आए हैं जहाँ संगीत है, जहाँ लिटरेचर है, ये सब बातें इंसान को जो है बहुत बड़ा बनाती। इल्म जो है, इल्म जिसको कहते हैं नॉलेज, बहुत ज़रूरी है। आप अपने आप को जितना नॉलेज आप एब्जॉर्ब करेंगे, इख्तियार करेंगे, उतना आपकी ज़िंदगी में एक क्या कहते हैं स्ट्रेंथ आएगी। काम के प्रति जो है ईमानदारी वो भी दिखती है कि अभी अरे भैया काम 2 मिनट का सांस नहीं लिया और रेसल पे शाहबाज भाई भी ऐसा खतरनाक है रावण का। और वेदवती शाहबाज भाई वो आ रही है। वेदवती कौन है? वेदवती सीता का पुनर्जन्म कह सकते हैं। अच्छा। एक ऋषि कृष्णध्वज की कन्या थी और वो उसके माता पिता नहीं है, वो तपस्या में लीन रह रही है। उसके पिता ने कह लो या एक उसको ये मालूम है कि मेरे जो है ना भविष्य में जो है ना श्री हरि ही वो मुझे पति रूप में मिलेंगे और उन्हीं की वो प्रतीक्षा में है। आज प्रभु राम जी के इस विजयोत्सव के पर्व को हजारों साल से हम विजय पर्व के रूप में मनाते हैं। रामायण का मंचन करके संस्कार सरिता बहाने का प्रयास करते हैं।
पीढ़ी दर पीढ़ी ये संस्कार संक्रमण चलता रहता है। आज ये द्वारका रामलीला समिति के द्वारा भी, इस मंचन के द्वारा युवा पीढ़ी को, नई पीढ़ी को हमारी सांस्कृतिक विरासत को परिचित कराने का जो प्रयास हो रहा है, मैं अंतःकरणपूर्वक उनको बधाई देता हूं। आपको भी विजयादशमी की अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। और मेरे साथ फिर से बोलिए, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। धर्म की स्थापना शीघ्र हो, सत्य एवं संतों की रक्षा, असत्य एवं असंतों का विनाश निश्चित है। सावधान, सावधान। पुलस्त्य कुल श्रेष्ठ प्रकांड पंडित ब्राह्मण प्रचंड योद्धा लंकाधिपति दशानन रावण, राम ने अमोघ काल बाण हाथ में ले फुर्ती से कान तक खींचकर छोड़ दिया। काल बाण रावण के हृदय को विदीर्ण कर बाहर निकल गया। रावण का मर्म स्थल राम ने भेद डाला और रावण भूमि पर धराशायी हो गया। भूमि पर धराशायी हो गया। सूर्यवंशी लक्ष्मण सुनो, इच्छा, कामना, अहम या मनन, विवेक, कर्म, निश्चय, कर्मठता, वंश, कुल, परंपराएं, आचरण, वेद, पुराण, श्रुति, स्मृति, समय, काल, क्रिया, ये ना समझना कि रावण को इसकी समझ नहीं थी, परंतु अपने अपने जीव को दिशा देना हर प्राणी का हर प्राणी का जन्म सिद्ध अधिकार है। सृष्टि ने अंता तो पहले से ही तय करके जीव को मृत्यु लोक में भेजता है। कर्मों का फल उसके जीवन की धूरी होता है। सुनो लक्ष्मण, अपने पूर्व जन्म में मैं भानु प्रताप के नाम से मैंने ब्रह्म भोज में अपने से भूल तो नहीं की थी। शत्रु एक तनु फिर भी अपनी करनी कर गया। इस जन्म में दशानन हो मैं मतिमंद बना। ये सब भी नियंता की ही लीला थी। शत्रु तो उस जन्म में मैंने जानबूझ कर ली और शांति से अपने प्राण त्यागने में मुझे अब भी गर्व है। लक्ष्मण, इस समय अब
क्या नीति शास्त्र का वर्णन करूं। सुनो, भाई से बैर रखने का फल मैंने देख लिया। बदला मिल गया मुझे जो उसके साथ किया मैंने। याद रखना ये दो बातें, शुभ कार्य कभी टालो नहीं। मैंने सोचा था लंका में क्षीर सागर को लाऊंगा और लंका से स्वर्ग तक की सीढ़ी बनाऊंगा, पर आज करते शुभ कार्य रह गया मेरा। गया समस्त लंका का राज, और क्या कहूं, देव और पर नारी के हरण का भी ये परिणाम देख लिया मैंने। हाँ, एक बात तो है कि नारायण मेरे जीते जी स्वयं नारायण होकर भी लंका में प्रवेश नहीं कर पाए। और हारा मैं भी कहा। प्रभु, जीत तुम्हारे लिए भी बच्चों का खेल नहीं। मेरी हट के कारण मेघ गया। राम मेरा सभी से निवेदन है, फिर हाथ ऊपर उठाकर भगवान राम को तिलक हो रहा है। सभी से निवेदन है, अपने एक बार सभी लोग आगे से पीछे तक जोरदार तालियों के साथ हनुमान जी को प्रधानमंत्री जी तिलक लगा रहे हैं। अगला सीन रामलीला मंचन का, तुरंत रामलीला मंच का कार्यक्रम शुरू किया जाए। रामलीला मंचन का बहुत बहुत धन्यवाद।
गौतम ऋषि की इसी में एंट्री है ना? हाँ उधर। हाँ, आगे गौतम ऋषि। अच्छा एक बात बताइए, वो जो लेता हूँ उसको हाई पिच पे लेना चाहिए? हाई पिच पे, हाँ। देवी यदि मैं उच्च क्षत्रिय वंश का अधिवेता हूँ, हाँ, गुस्सा। यदि मैंने गुरु वशिष्ठ से विवेक नीति और मैंने विश्वामित्र से शस्त्र विद्या अर्जित की है, हाँ। और यदि मैं एक योद्धा हूँ और इस समाज को नई दिशा देने का सामर्थ्य रखता हूँ। वहाँ नीचे, यदि मैंने गुरु वशिष्ठ से नीचे, यहाँ सॉफ्टली प्यार से लिया, विश्वामित्र से सॉफ्टली, फिर बढ़ गए, बस बस, हाँ, फिर पिच बढ़ता गया। तो खुल के उनके साथ में करने का मौका मिलता है, और खुल के मौका मिलता है। जैसे कहते हैं ना कि ज़्यादातर जो एक्टर हैं उनको प्रॉब्लम क्या होती है डायरेक्टर के साथ में काम करने पे, कि एक डायरेक्टर है वो खुद एक विशाल पेड़ है, तो उसके साथ में एक छोटा सा पौधा लगा दिया जाए तो उसको ग्रो करने का मौका नहीं मिलता उसकी छाया में। लेकिन ये ऐसे हैं कि यहाँ पे कोई बंदिश महसूस नहीं होती किसी भी कलाकार को। हमेशा नई चीज़ों का, नए आइडियाज़ का, नए तरीके से आप उसको प्रेजेंट करें, प्रस्तुत करें, तो इनका ये स्वागत करते हैं कि बताओ कुछ नया क्या करें, कोई भी सलाह दे। कभी ऐसा नहीं होता इनके ऊपर कि नहीं वो ले लिया कि मैं डायरेक्टर हूँ, मेरे सामने क्यों बोल दिया, ऐसा नहीं है। तो इंसान भी बड़े अच्छे हैं, मतलब कि तकलीफ झेल के मैं अपने सामने में देख रहा हूँ सेक्टर 10 द्वारका में पिछले 3 महीनों से अभिमंचित हो रहा है राम, लेकिन पिछले 3 महीने से दिन रात ये सचमुच लगे हुए हैं, मतलब शब्दों में कहने के लिए नहीं कि लगे हुए हैं, सचमुच लगे हुए हैं। क्योंकि यहाँ की जो स्क्रिप्ट है आप अगर देखेंगे पहले से 5वें नाइट, तो वो स्क्रिप्ट नहीं है जो आमतौर रामलीला में हुआ करती। इन्होंने अलग अलग पुस्तकों का अध्ययन करके, फिर बताऊँ आचार्यों से सुन के नई स्क्रिप्ट पूरी 5 नाइट की। अब ये सहज नहीं है बनाना, ये सहज नहीं है, उसमें डूबना पड़ता है तब जाके बनाना पड़ता है। 3 महीने इन्होंने लगाया, दिन रात लगे हुए हैं। मुंबई से अगर मेरी बात होती, इनसे फ़ोन लगाता तो बात होती तो रात के 1:30 बज रहा है तो 1:30 बजे बैठ के 2 बजे लिख रहे हैं, फिर फ़ोन पे बातचीत चल रही है, मतलब रामलीला के संबंध में आइडियाज़ दे रहे हैं। तो ये आदमी वही कर सकता है कि जिसके अंदर में रामलीला यानी राम जी पूर्ण रूपेण बस गए होंगे। तो निर्देशक के रूप में भी इनकी पकड़ ज़बरदस्त है, और ख़ासकर इम्प्रोवाइज़ करना सीन की, मतलब नया सीन बनाना हो। कई बार ऐसा हुआ डेरावाल नगर में या मनाली में भी, जब हम लोग साथ में किया, वहाँ एंट्री के लिए हम तैयार थे, अभी ये दृश्य करना है, अब पर्दा खींचने वाला है, ऑन द स्पॉट होता था कि नहीं ये काम करते हैं, इस सीन को बदल के नया सीन करते हैं। कौन सा सीन करते हैं तो सीन पहले से लिखा हुआ नहीं है, स्क्रिप्ट में नहीं है, लेकिन हाँ वो एक ब्रीफिंग दे देते थे कि एक काम करते हैं, अब तुम ये हो, तुम ये करो, ये करो, सिचुएशन ये है, ऐसे 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 ऐसे, अब करो। तो अब जाके वहाँ पे करते थे, और वो सीन जब बाहर से कम्युनिटी और लोगों का रिस्पॉन्स आता था, वो कहते हैं तो बहुत बेजोड़ सीन हुआ, बहुत बढ़िया दृश्य हुआ, ठीक, बहुत बढ़िया दृश्य हुआ, वो तो हमें पता। और मनाली में भी रामलीला किया, वहाँ भी निर्देशक रमेश खन्ना जी थे। अब रही क्यों इनके साथ में, कहते ना एक अदृश्य एक संबंध बन जाता है। रमेश खन्ना जी हैं तो डायरेक्टर भी हैं, राइटर भी हैं, और समझ की बात नहीं करूँगा कि उनको रामलीला की समझ है, उनको रामलीला से प्रेम, राम जी से प्रेम, तो घूमते रहते हैं कि क्या क्या नई चीज़ें हो सकेंगी करने की। एक निर्देशक के रूप में कलाकार को बांधते नहीं, वो कलाकार से सुनते हैं कि आप क्या बेहतर कर सकते हैं, और उसमें एक फाइनल टच होता है जिसको मास्टर स्ट्रोक कहते हैं, तो वो देते हैं कि हाँ ठीक है आप यही करो, इसको थोड़ा सा ऐसे करो। तो यानी एक बताऊँ कि पौधा एक छोटा होता है तो उसको ग्रो करने का मौका मिलता है, जब ऐसा निर्देशक मिले। तो रामलीला में करके ही इनके साथ में समझिए कि ये 10 दिनों की रामलीला बिल्कुल 10 नाटकों के बराबर होती है, जिसमें अलग अलग शैलियों का समावेश होता है। तो रमेश खन्ना जी मतलब अगर शब्द कहूँ के लिए बहुत कम है वाकई, क्योंकि मैं जानता हूँ मुझे बेटे की तरह, भाई की तरह मानते हैं। बहुत बार ऐसे हुए हैं, वो समय आपका टाइम चीज़ें कर देता हूँ, गलतियाँ कर जाता हूँ तो उसको ठग देते हैं, ठीक है, और मेरे पक्ष में खड़े हो जाते हैं। तो और यही वजह है कि मैंने खुले तौर पे कहा कि मैं
शायद किसी और निर्देशक के साथ मैं रामलीला न करूँ, क्योंकि जो शैली है मेरी करने की, ये वही शैली है जो उनसे सीखी है, उन्हीं की शैली है जो बांधता नहीं है, खुल के नई चीज़ें करने के लिए प्रेरित करता है। तो ये जो लाइन है ये काट दी है ना नीचे, पर मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हारी ये दशा क्यों, तुम्हारी ये दुर्गति कैसे। जब मैंने देखा कि देखते ही रह गई, अति सुंदर ये वो ज़्यादा मेरा अनुभव कर दिया, उनसे विवाह करना चाहती थी, पर उन्होंने ऐसा किया क्यों। मैं तो जब मैंने उन्हें देखा तो मैं देखते ही रह गई, अति सुंदर रूपवान। ये वाला भी, और उन्होंने ऐसा किया। लंबी जरूर है, लेकिन आपको आनंद आएगा, क्योंकि हम लोगों का जुड़ाव जो है रामलीला से भी, रामलीला के मंचन से भी लगातार, और जब रामनवमी आती है तो इस दिन से हमारी जो रामलीला मंचन की जो तैयारियां जो है साथ साथ शुरू हो जाती है। पिछले 2 वर्ष कम से कम दिल्ली की बात कह रहा हूँ कि कोरोना की वजह से जो है रामलीला हो नहीं पाई, उनका मंचन नहीं हो पाया, लेकिन इस बार उम्मीद है कि रामलीला का मंचन होगा और हम सब इसका आनंद लेंगे, क्योंकि बचपन से मेरा रामलीला से भी जुड़ाव रहा। थिएटर करते हुए, रंगमंच करते हुए, लेकिन मैं बराबर रामलीला से भी बराबर जुड़ा रहा, तो एक वो आनंद, उसकी स्मृतियां हैं, उसकी यादें हैं। दोस्तों, जय रंगमंच में आपका स्वागत है और आज मैं रामलीला के मंचन के बारे में आप लोगों से अपने विचार बताना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि इस साल रामलीला ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि हम कलाकार पूरे साल बेसब्री से रामलीला का इंतज़ार करते हैं, इस समय का इंतज़ार करते हैं। लास्ट ईयर हमने रमेश सर के नेतृत्व में रामलीला की थी और मैंने सीता जी का पात्र निभाया था। वैसे तो रामलीला के सभी पात्र अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हैं, पर इस किरदार को करते समय मैंने अपने अंदर काफ़ी बदलाव को महसूस किया और एक अलग ही एनर्जी थी जो मैं बता नहीं सकती हूँ। और जो रिस्पेक्ट मुझे मिली कि प्रधानमंत्री मोदी जी आए और उन्होंने हमारा तिलक किया, तो मैं उस चीज़ को कभी नहीं भूल सकती। ये एक बड़े गर्व की बात है, बड़े सम्मान की बात है। जब रामलीला का दौर चलता है, जब समय होता है, तो हम कलाकार अलग ही दुनिया में जी रहे होते हैं, ना हम कुछ खाते हैं ना पीते हैं, बस हम अभिनय ही करते हैं। हालांकि इस साल मैं रामलीला नहीं कर पाऊंगी, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगी कि रामलीला हो और भगवान की कृपा रखी तो कोरोना जैसी महामारी का अंत भी हो जाएगा। बस हमें अपनी सोच को सकारात्मक रखना है और मुझे लगता है कि कोई ना कोई विकल्प जरूर निकलेगा। सोच के साथ बस से मुझे राम से रावण बनने का अवसर मिला है, उनका भरोसा था जो आज मैं इस मंच पर हूँ और इन्हीं के भरोसे को मैं आगे बढ़ाऊँगा ताकि इन्हें गर्वान्वित महसूस हो। मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए मुझे बस। और मुझे जब मैंने पहली बार कबीर को देखा था ना, तो मैंने तभी डिसाइड कर लिया था कि ये मेरा राम नहीं रावण है। और रावण प्रणाम करते हैं। नहीं ताली बजानी सर।
बीच में रोड़ा कर रही है ना। तुम यहीं पे मेरे ख्याल से यही स्टेप ऐसा इन्हें धारण कर नहीं, इन्हें आप ले जाइए। नहीं, एकदम कठोर। नहीं, इन्हें आप ले जाइए। मुझे इनकी आवश्यकता नहीं। मुझे इनकी आवश्यकता नहीं। मुझे इनकी आवश्यकता नहीं। राम बोलते, बात बोलते, बेटा बोलते। भारी नहीं होनी चाहिए। चलो सब लोग इस आश्रम से। अब इस आश्रम में यज्ञ धर्म नहीं हो सकता। चलो सामान बांध लो, गांव को खोल दो, कहीं और चलकर आश्रम बनाते हैं। जीवन एकांतवास, इंद्र तो अभी भी देवेंद्र बना रहेगा, त्रिलोक में सम्मानित होता रहेगा। माना अपराध हुआ है मुझसे, परंतु इसका अर्थ ये नहीं कि मेरा सम्मान नहीं। पुरुष चाहे जो भी करे, उसे सब कुछ क्षमा। बड़ा श्राप तो इंद्र का था, रमन का प्रस्ताव तो उसने रखा, परंतु सारा दोष मेरा। अपने कलंक को मिटाने के लिए मुझे तप करना पड़ेगा, मुझे तप करना पड़ेगा, मुझे तप करना पड़ेगा। मतलब कोई आर्टिस्ट को तो देना ही नहीं रिस्पॉन्स। वो ठीक है ना, मतलब रोल करेगा ना। देखते रह जाओगे आज अभी कर लेते नहीं, मैंने कल शादी को बारात आई थी। माइक इधर है बेटा। नहीं वो सब कुछ किया, मतलब कांटेक्ट, आई कांटेक्ट। आई फोटो सर थोड़ा इस तरह देखिए राइट को। जीवन में संघर्ष पल पल हर घड़ी मैंने किया है, मेरा पुत्र भी करे। क्या अपने पुत्र के लिए चिंतन करना उचित नहीं है? क्षमा करें, मैं इस प्रताप का अपने पुत्र के प्रति पहचान न सकी। आप अनुचित नहीं है महाराज, आप अपने स्थान पर बिल्कुल सही हैं। और हर पिता का अपनी संतान के लिए इस तरह से सोचने का अधिकार तो है ही। आओ महारानी। म्यूजिक 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 म्यूजिक। आपने जाते हुए देखा रावण को? देखो तिरछी निगाहों से गया, उसके बाद आओ चेंज करो जगह अपनी और जाना, और दूर चले जाओ, सेंटर में आ जाना। मित्रों, जैसा कि आपको मालूम है, आज द्वारका श्री रामलीला सोसाइटी द्वारा आर्टिस्ट और जो डायरेक्टर हैं रमेश खन्ना जी इस बार रामलीला की जो क्या तैयारियां चल रही हैं, आपके आर्टिस्ट भी आपके साथ आए हुए हैं। हेलो नमस्कार। ये सब मेरी आप टीम देख ही रहे हैं और बिल्कुल एक आ गया जो एक नई टीम है। ये सीता जी का अभिनय कर रही हैं रश्मि, थिएटर से जुड़ी हुई हैं और टीम में सभी साथी जो है हमारे थिएटर से ही हैं।
जहाँ तक रामलीला में कुछ नयापन लाने का है, वो मेरा हर साल एक प्रयास रहता है। और अभी मुझे 2 महीने हो गए एक नई स्क्रिप्ट पे काम करते हुए, पूरे 2 महीने हो गए। उस जो नाट्य रूपांतरण है कुछ बिल्कुल अलग से ही किया है। शायद वो दृश्य हमने पहले कभी किए नहीं है जो इस बार लाने की कोशिश कर रहे हैं। बस यही रहता है कि वो एक ताजगी बनी रहे और लोगों को कुछ नया जानने का मिले। जो होता आ रहा है, जिसको हम, यही रामलीला है जिसको हम बरसों से खुद भी देखते आ रहे हैं, सभी लोग देखते आ रहे हैं। एक ही संवाद, एक ही दृश्य, एक ही चीज, पर उसको अपने ढंग से एक नई प्रस्तुति देना, एक वो हमारे लिए एक चैलेंज हो जाता है। जिन नया जब करते हैं तो बहुत सारी उसमें दिक्कतें आती हैं। ये मैं पहले सोच के चलता हूं कि ऐसा कुछ गलत भी हो सकता है, लेकिन शायद ऊपर वाले की हो, कहते हैं ना कि उसका आशीर्वाद, उसकी जो हम लोगों की, हमारी टीम की जो लगन है, वो इस तरह से उसको जोड़ देती है कि हमें उसका बराबर आशीर्वाद मिलता रहता है, तो हम कामयाब हो जाते हैं। उसका आशीर्वाद तो लगता है आज भी हो गया। सवेरे से बारिश चल रही थी और जालू साहब बड़े चिंतित थे, लेकिन वो कह रहे थे, मैं अभी सवेरे 5 बजे फोन करा तो कह रहे थे कि मैं अभी जो है ग्राउंड पे ही जा रहा हूँ। बिल्कुल। तो हमने बोला था कि 9-10 बजे तक खुल जाएगा और वो आपके सामने है। तो ऊपर वाले की दुआ तो हमेशा रहती है, जो अच्छा काम करते हैं उनके साथ दुआएं भी होती हैं। उन्हें दवाओं लेने की जरूरत नहीं होती, उनको दुआएं काम नहीं। इसीलिए इंद्र के हमारे बहुत, इंद्र देवता के भी दृश्य जो है हमने कुछ अलग ही बनाए हैं, जो अभी तक रामलीला में खेले नहीं गए। जहाँ तक संवाद की बात है, शैली की बात है, उसमें अब वही जब तक नयापन नहीं आएगा तो दर्शकों को कैसे द्वारका रामलीला जो है सेक्टर 10 की, वो कैसे आकर्षित कर पाएगी। और एक नयापन, एक नया पहलू, नई चीजें वो आए सबके सामने, मेरा हमेशा यही प्रयास रहता है। थैंक यू करना साहब, थैंक यू वेरी मच। जो रमता सकल जहान, घट घट में जो रम रहा, उसको राम पहचान। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार। क्या बात, बेड़ा पार रे तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार। उदासी मन काहे को करे, राम जी करेंगे बेड़ा पार। उदासी मन काहे को करे, काहे को करे रे, काहे को करे, काहे को डरे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार। उदासी मन काहे को डरे। सबको मिलवाए दीवाने, ये मेरी पत्नी है और बहुत अच्छी एक्ट्रेस भी है। मेरे साथ हम लोग एक थिएटर ग्रुप भी बॉम्बे में चलाते हैं। उसका कॉन्फिडेंट हो गया हूँ कि तुम लोग कमाल कर रहे हो, ये मैं समझता हूँ। अरे यार क्या कर रहे हो भैया, आप सबकी क्या बात। आप सबके बीच में से कितनी कुशलता से रक्त निकाल कर यहाँ ले आई, मेरे प्राण बचाए। ऐसा ना कहिए, ये आप भी तो मेरे प्राण हैं। नहीं महारानी, महारानी केकई इसके लिए आपको 2 वरदान प्रदान करते हैं। आज छोटा सॉफ्टवेयर इंजीनियर NIIT बारिश की वजह से रामलीला का मंचन रुका हुआ है। इंद्रदेव ने खूब वर्षा कर दी, अब सब इंतजार कर रहे हैं कि कब बारिश रुके और मंचन की हम शुरुआत करें। मंचन की शुरुआत करें हम। सभी बारिश के रुकने का वेट कर रहे हैं। उठा रहे हैं हमारे
हमारी टीम वहाँ पर गाना गा रही है, देखिए गौर से। रामलीला नहीं हो रही है पर ये अपनी एनर्जी कहीं ना कहीं यूटिलाइज कर रहे हैं, आप देखिए। ये भी ठीक, ये भी सही, ये भी सही। कहाँ जा रहे हैं ये ऑडिशन चल रहा है मेघनाथ का। ग्रहों को अपने अनुसार सजा देता है। नहीं, सजा देता है उधर ऐसे करना, उस हाथ से नहीं, यहाँ कॉर्नर पकड़ना। इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ होगा कि कोई पिता अपने पुत्र की कुंडली उसके जन्म से पूर्व ही बना देता है। जाओ। अच्छा अच्छा, वो वाला मुंह। हाँ। समय, हाँ। स्थान, माहौल। ग्रहों की दशा अपने हाथों से सजा देता है। मुझे ज्योतिष विद्या का ज्ञान नहीं महाराज, परंतु आप कैसे एक अजन्मे बच्चे नहीं नहीं, इधर आगे मूव करना। हाँ। मुझे ज्योतिष विद्या का ज्ञान नहीं महाराज, हाँ। परंतु आप कैसे एक अजन्मे बच्चे का। मंदोदरी, तुम्हें इसमें नहीं, अजन्मे बच्चे को फिर स्पीड से आना इसके पास। मंदोदरी, तुम्हें इसमें हस्तक्षेप करने की अनुमति किसने दी? हाथ से आगे वाला गया ना, यही ऐसे बात करनी है। इसको बाहर हो गया, बाहर हो गया। अब तुम जा सकते। बताऊं तुझे, मैं वीरता का पता। चला जाना बटवास का। गर्मी है। काशी नरेश का बाहर आकर दशरथ को नमन किसने बोला? मैं तो पूछ बाहर रही आकर हूँ। मतलब क्या? नहीं, इसका ये है मतलब अभिवादन काशी नरेश। प्रणाम महाराज, प्रणाम। मैं तो कौशल से काशी मात्र आपके अनुग्रह का आकांक्षी बनकर आया हूँ। मैंने आपकी उदारता उनके लिए भी लगता है कि ऋषि जी ने कोई अमंगल की मान को बढ़ाने वाले हमें प्रातः शीघ्र ही अयोध्या लौटना चाहिए। लौटना चाहिए। तीसरा तेरे पिता को नहीं समझी? सोच, यदि राम राजा बना तो वो क्या करेगा? अरे वो सबसे पहले भरत को मरवा देगा। कौशल्या तुम पर अत्याचार करेगी, तुम मिथ्याभासी बन जाओगी, तुम भिक्षा मांगोगी। भिक्षा मांगते हुए क्या कोई प्रदेश जाओगी? नहीं मानते हो? तब तुम्हारे पिता जब अपने नेत्रों से तुम्हें भिक्षा मांगते हुए देखेंगे तो सोचो उनके हृदय पर क्या बीते। क्या वो तुम्हें इस हालत में देखकर जीवित रह सकेंगे? चुप कर नारायण। अरे इस राम से अधिक दयावान तो ये जंगल के ये पशु ये उड़ती हुई चिड़िया ये भी अधिक दयावान है, किंतु अपना राम ने अरे मेरे प्रभु मेरे भरत को बचा लो। भरत कितना भागा है रे। तेरा इस दुनिया में कोई नहीं, ना ही पिता, ना ही भाई, ना ही ये माता।
मंत्रा रहा। मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा है मंत्रा, मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा। मंत्रा, क्या तू सत्य कह रही है? क्या महाराज की इसमें कोई चाल है? और महारानी कौशल्या भी इसमें सम्मिलित है? मंत्रा, मैं तो तुम्हें मात्र एक दासी समझती थी, परंतु तू तो मेरी परम हितैषी निकली। तो मुझे संकटों से बचाती रही, मेरे पुत्र को राजा बना देखना चाहती रही, और एक मैं अभागी इस बंद पड़े हुए नेत्रों से तुझे देख ही नहीं पाई, समझ ही नहीं पाई। राम के राज्याभिषेक की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई है। अब इतने कम समय में मैं कर भी क्या सकती हूँ मंत्रा, मैं कर भी क्या सकती हूँ? मंत्रा, मंत्रा, तू ही अपनी केकई को इस भावड़ जाल से बाहर निकाल सकती है। कुछ सोच मंत्रा, कुछ सोच। देख, चिंता मत कर, चिंता मत कर, मैं कुछ सोचती हूँ। भिलनी परम तपस्विनी शबरी जाको नाम, गुरु मतंग कह कर गए तो ही मिलेंगे राम। कब दर्शन देंगे, कब दर्शन देंगे राम परम हितकारी, कब दर्शन देंगे राम दीन हितकारी। रास्ता देखत शबरी की उम्र गई सारी, रास्ता देखत शबरी की उम्र गई सारी। कब दर्शन देंगे राम परम हितकारी, कब दर्शन देंगे राम दीन हितकारी। रास्ता देखत शबरी की उम्र गई सारी, रास्ता देखत शबरी की उम्र गई सारी। मीठे फल चक कर नित्य सजाए थारी, मीठे फल चक कर नित्य सजाए थारी। रास्ता देखत शबरी की उम्र गई सारी, रास्ता देखत शबरी की उम्र गई सारी। कब दर्शन देंगे, कब दर्शन देंगे राम परम हितकारी, कब दर्शन देंगे राम दीन हितकारी। रास्ता देखत शबरी की उम्र गई सारी, रास्ता देखत शबरी की उम्र गई सारी। मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम। नहीं नहीं महात्मा, कृपा मेरे फूलों को ना लांघे, ये मैंने अपने राम के लिए बिछाए हैं।
अरे पगली, तू नित्य प्रतिदिन मार्ग में फूल तो इस प्रकार से बिछाती है जैसे तेरे श्री राम अभी इसी समय साक्षात तुझे दर्शन दे देंगे। इतने वर्ष बीत गए, आज तक कभी श्री राम ने दर्शन दिया? अब तक नहीं आए, किंतु आएंगे। मेरे गुरुदेव मतंग मुनि के वचन मिथ्या नहीं हो सकते। इसीलिए मैं प्रतिपल प्रतिक्षण उनके स्वागत के लिए तैयार रहती हूँ। कभी किसी क्षण आ गए तो क्या सोचेंगे? मुझ बिलिनी को स्वागत करने भी नहीं आता। अतः आप कृपा दया कर मेरे इन फूलों से किंचित हट कर चलिए, आपकी अति कृपा होगी। किसी और मार्ग श्री राम चल ठीक है, हम स्वयं ही अपना मार्ग बदल लेते हैं। श्री राम चरण में प्राण बसे शबरी के, श्री राम चरण में प्राण बसे शबरी के। प्रभु दर्शन दे तो भाग जगे शबरी के। रघुनाथ प्राण निधि पर जीवन बलिहारी, रघुनाथ प्राण निधि पर जीवन बलिहारी। रास्ता देखत शबरी की उम्र गई सारी, रास्ता देखत शबरी की उम्र गई सारी। कब दर्शन देंगे मेरे राम हितकारी? मेरे राम, मेरे प्रभु राम, मेरे प्रभु राम। सबरी देखी राम मेरा रहे आए, मुनि के आप फिर आ गए मेरे फूल रोंदने। देवी, हमें माता शबरी से मिलना है। आप उनके आश्रम में जाने का मार्ग बताएंगे हमें? माता शबरी के पास? लेकिन आप है कौन? हे देवी, मैं अयोध्यापति महाराज दशरथ का पुत्र राम हूं, और ये मेरा अनुज लक्ष्मण है। अब आप बता दीजिए। राम, लक्ष्मण, आप आ गए प्रभु, आप आ गए मुझ बिलिनी की कुटिया में। मैं जड़मती आपको पहचान न सकी प्रभु, मैं पहचान न सकी। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, मैं आपको पहचान न सकी प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। ऐसा न करें माता, ऐसा न करें। आइए प्रभु, आइए, पधारिए प्रभु, पधारिए, आइए प्रभु, आइए। आज आपके चरण कमलों से मेरी कुटिया पवित्र हो गई प्रभु, पवित्र हो गई। आइए प्रभु, आइए, आइए। मैं आपके चरण बखाते हूँ प्रभु। हाँ, चरण बखाते। नहीं, मैं पहले आसन बिछाती हूँ, आसन बिछाती हूँ प्रभु। नहीं, मैं कुछ खाने के लिए लाती हूँ। आपको भूख लगी होगी ना प्रभु? आप थक गए होंगे प्रभु। मैं आपके चरण दबाती हूँ प्रभु, मैं आपके चरण दबाती हूँ। क्षमा, क्षमा प्रभु, क्षमा। मैंने आपको छू लिया प्रभु, अब आपको नहाना पड़ेगा। नहाना पड़ेगा? किंतु क्यों नहाना पड़ेगा माते? हाँ प्रभु, मेरे छू जाने से साधुओं के वस्त्र मैले हो जाते हैं। मेरी छत्र छाया पड़ने पर लोग नहाते हैं। मैं कुबुद्धि अज्ञानी हूं प्रभु। नहीं माता, जिसके मन में श्रद्धा, भक्ति और प्रेम का स्रोत बहता है,
वो कभी किसी को नीचा नहीं कहते। ये भक्ति और प्रेम, ये तो मनुष्य को ऊपर उठाने वाला होता है। ये जात पात, ये समस्त भेद, धन का अहंकार, इसका कोई मोल नहीं है भक्ति के आगे। इसलिए माता, जो ऐसा भेदभाव रखते हैं, सत्य यह है कि उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। प्रभु, मां, मुझे बहुत भूख लगी है। भूख लगी है प्रभु? कुछ खाने के लिए हो तो दो ना। मैं फल लाती हूँ प्रभु, फल। बरसों से प्रतिदिन मैं आपके लिए मीठे मीठे बेल लेती आई हूँ प्रभु, बरसों से। कंदमूल फल सुरस अति तिये राम कहुआनी, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखाने। बहुत मीठे हैं प्रभु। अच्छे है ना? मीठे हैं। मां, जो इसका स्वाद है, ये तो स्वर्ग में देवताओं को भी नहीं मिलता होगा, फिर राजभवन के भोग के क्या कहना। आज बड़े दिनों बाद ऐसा लगा जैसे माता कौशल्या अपने हाथों से मुझे निवाला खिला रही है। माता कौशल्या अपने हाथों से मुझे निवाला खिला रही है। आपके हाथ से खाकर मुझे माता कौशल्या का स्मरण हुआ है। प्रभु, मेरे गुरुदेव मोहम्मद मुनि जी ने कहा था कि आप अपनी भार्या की खोज में यहां अवश्य आएंगे। क्या उन्हें हमारे हाँ प्रभु, उन्होंने कहा था कि उन्हें महाबली सुग्रीव तक पहुंचने का मार्ग बतलाकर कहना कि वो सुग्रीव से मित्रता करने के पश्चात रावण पर अवश्य विजय पाएंगे और सीता सहित आनंद पूर्वक अयोध्या लौटेंगे। मां, जब आपने अपने श्रीमुख से यह कह दिया तो अवश्य ये राम रावण पर विजय प्राप्त करेगा और मैं सीता को वहां से मुक्त कराकर ले पाऊंगा। मां, अब मुझे महाराज सुग्रीव तक पहुंचने का मार्ग बता दीजिए। प्रभु, यहां से आगे जाने पर आपको पंपासुर सरोवर प्राप्त होगा। वहीं से कुछ ही दूरी पर ऋषि मुक्त पर्वत है। सुग्रीव अपने मित्रों सहित वहीं रहते हैं। आप उनके पास जाइए प्रभु, वो आपकी अवश्य सहायता करेंगे। ऋषिमुख पर्वत, ठीक है माता। अब आप मुझे जाने की आज्ञा दें। प्रभु, आज्ञा तो आपको उससे पहले मुझे देनी होगी और उससे भी पहले अपनी भक्ति और अपना ज्ञान मुझे देना होगा। मां, आप तो स्वयं भक्त शिरोमणि हैं। आपने तो भक्ति की उस सीमा को लांघ दिया है जिसके आगे भगवान भी नतमस्तक हो जाते हैं। तो आप जैसे भक्त के आगे भला राम का क्या समर्थ कि आपको भक्ति की शिक्षा दे। प्रभु, मेरे गुरुदेव का यही आदेश था कि मैं आपके श्री चरणों की सेवा से आपसे मुखार्थ ज्ञान पा सकूं। हे प्रभु, मुझे नीच कुल में उत्पन्न ये शरीर छोड़ने की आज्ञा देने से पहले मुझे भक्ति का ज्ञान प्राप्त हो। प्रभु, मुझे भक्ति का ज्ञान प्राप्त हो।
उठिए माता। यद्यपि राम इस योग्य नहीं है कि आपको भक्ति की शिक्षा दे, किंतु आपके गुरु का आदेश है, अर्थात स्वयं मेरे गुरु का आदेश है, तो मैं इस आदेश की पूर्ति अवश्य करूंगा। मैंने अपने गुरु से जो सुना है, जो सीखा है, वही नवधा भक्ति मैं आपको बता रहा हूं। अपना मन, चित्त, हृदय एकाग्र कर सुनिएगा। ये भक्ति के वो 9 सूत्र हैं जिसमें किसी भी एक पर चलकर मनुष्य उस ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्य आत्मनिवेदनम। नविदा भगति सवारी कहे दीनी, नविदा भगति सवारी कहे दीनी, सादर सवेरी शीस धरी लीनी। और मेरे कारण उन्हें कितने कष्ट भुगतने पड़े। मैंने ही माया मृग की हट की और व्यर्थ ही उन्हें उनके पीछे भेज दिया। भैया लक्ष्मण पर लांछन लगाया, व्यर्थ उन पर संदेह किया और अपनी दुर्मति से इस नरक में आ फंसी। नहीं था, हालांकि वो लक्ष्मण भी कर सकता है, वो राम भी कर सकता है। मेरा प्यारा इसने जो सुख किया है और सुख में जो मेहनत साहिल ने की, मैंने साहिल खड़ा हो जा, साहिल और संयम दोनों को बराबर। बहुत बढ़िया संयम, संयम इज अ गुड मैन। इसका डायरेक्टर साहिल का मैन है, क्योंकि मैं अपने साहिल, ओए संयम, तभी तुम्हारी तैयारी चल रही थी, एक साथ वही तरह ज्यादा सीखेगा। निषाद राज के संबंध में। निषाद राज बहुत से लोगों को नहीं पता इस बात का, बहुत से जानते हैं कि निषाद राज ने श्री राम जी को मित्र कहा। इनकी मित्रता कहां हुई, ऐसा वर्णन हमारी इन 2 रामायणों में नहीं है। ये विषय मैं आपको बताऊं कि जिस समय निषाद राज 6 वर्ष के थे तो उनकी माता का स्वर्गवास हो गया। उनको पिता ने ये सोचकर कि वहां बच्चों में दिल लग जाएगा, उनको वशिष्ठ के यहाँ गुरुकुल में भेज दिया, क्योंकि वशिष्ठ के यहाँ राजाओं के बच्चे पढ़ते थे। और उसी समय राम लक्ष्मण भी वशिष्ठ गुरुकुल में ही रहते थे। तो ये रात को निषाद राज जी अपनी माँ को याद करके रोते, पूरी रात रोते रहते, सोए नहीं, सोते नहीं। एक दिन राम ने देखा यार ये तो मां के विरह में है, तो भगवान राम ने जो है गुप्त लीला अपनी रात्रि में दिखाई और निषाद राज की मां का रूप धारण करके उसके पास चले गए, उसको लोरी देकर सुला दिया। उस रात निषाद राज सो गए। अब भगवान राम ये नित्य काम करने लगे, रोज जाते, लोरी सुलाते उसको और वो सो जाता। चलता रहा, इस बात को निषाद भी नहीं समझ पाए। उसने कहा सपने में मेरी मां आती है, बच्चों को बताया सपने में मेरी मां आती है। बच्चों ने देखा एक दिन, तो उन्होंने देखा कोई स्त्री आके इसके पास लेटी हुई है। उन्होंने ये वो बात गुरु माता को बताई, पंद्रुति जी को। गुरु माता ने स्वयं अपनी आंखों से देखा, अरे इसके पास तो इसकी मां वास्तव में आती है। तो उन्होंने वशिष्ठ को कहा कि महाराज इसकी मां की मुक्ति नहीं हुई है, ये तो नित्य इसके पास आती है, इसका कहीं क्रियाक्रम में कहीं को दोष रह गया है, इसकी मुक्ति कीजिए आप। तो वशिष्ठ जी फिर मुस्कुराए
बोले आप जानती नहीं, ये अयोध्या के जो दशरथ के पुत्र राम है, ये केवल राम नहीं है, ये साक्षात विष्णु का अवतार है। और यही जो है इनके पास इनकी मां का रूप धारण करके आते हैं। तो वो चीज वही समाप्त हो गई। उसके बाद जब भी शिक्षा पूर्ण हुई दोनों की, तो गुरुकुल से विदाई होने लगी। गुरुकुल से विदाई के समय में इनमें दोनों घनिष्ठ मित्रता हो गई थी, राम में और निषाद राज जी में। तो दोनों पास पास खड़े थे, और जैसा कि हमारे यहाँ प्रथा है, आते दफे भी जाते दफे भी गुरु के, गुरु माता के, बड़ों के, सबके चरण स्पर्श करते हैं और आशीर्वाद लेते हैं। तो निषाद राज जी गुरु माता से चरण स्पर्श करके और आशीर्वाद ले रहे थे, और उनके मुख से एक शब्द निकला, माँ आप मेरी गुरु माता ही नहीं, आप तो मेरी जन्म माता ही हैं। आपने मुझे पाला है, पोसा है, इतना बड़ा किया है, आप तो दोनों माँ का दर्जा रखती है। तो गुरु माता से रहा नहीं गया, और उन्होंने निषाद जी को वास्तविकता बता दी। अब देख, तेरे पास जो रात्रि में आकर तेरी मां बनकर लोरी सुनाती थी, वो मैं नहीं, ये खड़ा है तेरी माता, तो तेरे पास राम जी है। तो इस बात का बड़ा आश्चर्य निषाद जी को, बोले ये कैसे, बोले यही तो है सब कुछ। तो निषाद जी बोले माँ आपने पहले नहीं बताया, एक पुत्र का कर्तव्य माँ की सेवा करना, मैं तो इनको हर वक्त परेशान करता रहा हर कार्य के लिए, मैंने तो इनका कभी सेवा भाव से देखा ही नहीं, मैंने तो मित्रता के भाव से देखा है, और यही मेरे माता पिता सर्वेश्वर है, तो मुझे तो सेवा का अवसर ही नहीं मिला। आज विदाई के समय बता रही, पहले क्यों नहीं बताया। खैर उनको पश्चाताप रहा। जब राम जी को वनवास हुआ और निषाद जी को पता चला कि आज प्रभु राम आने वाले हैं, तो उनके मन में तो वो भावना एकदम जागृत हो गई कि मेरे माता पिता भगवान सब कुछ वही है, और वो इस रूप में हो गए। आज मेरे माँ बाप आएंगे, मेरी माता साक्षात आएगी आज, और आज मैं किसी को भी अपनी नगरी में दुखी नहीं देखना चाहता। जैसे कि आपने पिछले साल रामलीला में दिखाया था, निषाद जी को जैसे पता चला उन्होंने सारा अपना कोषागार खोल दिया, और जिसको भी जो कुछ चाहिए वो सब ले जाए। आज मेरे माँ बाप और मेरे भगवान आने वाले, मेरी माता आने वाली, वो प्रसन्नता, वो खुशी, वो प्रसन्नता, वो सेवा भाव, और वो सेवा का अवसर जानकर, और वो बहुत ज्यादा अति प्रसन्न थे। अब यही से केवट का प्रसंग आ जाता है। प्रसंग कई लोग करते हैं ऐसा, क्योंकि निषाद राज ने तो 1000 नौकाएं तैयार कर दी थी कि मेरी माता को, मेरे भगवान को पैदल चलना ही ना पड़े, जहां खड़े हो जाए वहीं से नौका चल दे। 1000 नौका को सजाकर तैयार कर दिया था पूरे घाट पे, वहां से गंगा के तट पर। और इधर केवट के मन में भी ये था कि भगवान राम आएंगे, क्योंकि वो भी 3 जन्मों से तपस्या कर रहा था, किसी तरह मेरी नौका में जाए। वो भी उदास बैठे थे। तो केवट की पत्नी ने भी कहा, भी उदास क्यों बैठे हो, गरीब हालत है, आज तुम्हारा कह रहे जो जो मुख से मांगेगा वही मिलेगा, तुम भी कुछ जाके मांग लो, धन बच्चों का गुजारा हो जाएगा। अब केवट इस बात से बड़े दुखी हो, बोले भाई आपको जिस धन की लगी है, मेरे को तो मूल धन की लगी है। आप तो ब्याज ब्याज की बात कर रहे हैं, मेरे को तो मूल धन चाहिए। बोली क्या है? बोले मैं चाह रहा हूं, केवट बोले मैं चाह रहा हूं कि किसी तरह मेरी ही नाव में राम जी बैठ कर जाए, और मेरी नाव भी टूटी फूटी है, श्रृंगार भी नहीं सकता, मेरे पास कोई धन दौलत नहीं है, और महाराज ने तो 1000 नाव पहले तट पर श्रृंगार के रखी हुई है, मेरी नौका में क्यों बैठेंगे? तो उनकी पत्नी ने कहा चलो हमें धन नहीं चाहिए, आज आप अपनी मन की इच्छा पूरी करो, आप महाराज से यही मांग लेना कि मेरी नौका में जाए। उन्होंने कहा अरे बावली ये कैसे संभव है, 1000 नौका सुधा रखी है, मेरी टूटी नौका में कैसी इजाजत देंगे? वो उनके बहुत परम मित्र है। बोली जब कह रहे हैं आज किसी को मना ही नहीं करते, जो कुछ मांगते हैं वही मिलेगा, तो आप प्रयास तो करो। तो केवट के मन में आ जाता है, वो भी निषाद के पास जाता है। अब उसने कहा तो बस्ती का सबसे गरीब व्यक्ति है,
सुबह से मैं तेरा इंतजार कर रहा हूं, मांगने नहीं आया और अब तू शाम को आया है। तो बोले महाराज मेरे मन में शंका थी कि मैं जो मांगूंगा उसे आप शायद ना दे पाए। तो निषाद राज जी ने भावुक होकर बोले आज जो मांगेगा उसको वही दिया जाएगा, आज शंका मत रख, मैं जो ना वचन देता हूं जो तुम मुंह से निकालेगा वही दूंगा। तो उसने कहा महाराज मैं यही चाहता हूं कि मेरी नौका में ही जो ना राम जी पार करे। तब निषाद राज बड़ा पश्चाताप किया, बोले रे केवट तूने तो मुझे लूट लिया, जो मेरे को अवसर मिला तो वो भी छीन लिया मेरा। मैं इतनी तमन्ना मन में लिए बैठा था और वो ले लिया, किंतु ठीक है मैंने वचन दिया है, आज किसी को निराश नहीं करूंगा, चल तेरी खुशी तेरी नौका में जाएंगे। और निषाद राज जी ने जो है वहां से अपनी सारी नौका हटा के और कोषाध्यक्ष से कह दिया कि इनको नौका सजाने के लिए इनको धन दिया जाए। तब केवट अकेले वह उस घाट पर रह गए। तब भगवान की मजबूरी बनी कि आज केवट के साथ ही जाना पड़ेगा और कोई केवट है नहीं घाट पर। सारे सबको हटा दिया, सारे मल्लाह को हटा दिया। तो ये एक विषय ऐसा है जो हमारी इन रामायणों में। अच्छा नहीं, वैसे एक दूसरी बात एक मेरे दिमाग में वो आ रही थी कि जैसे आपने कहा कि वो गुरु वशिष्ठ जी के यहाँ राजाओं के लड़के पढ़ा करते थे, तो मुझे लगता है कि शायद ऊंच नीच जात पात नहीं देखी जाती थी, क्योंकि निषाद राज भी तो उस ऐसे क्षेत्र से आते थे जो एक कहते हैं कि एक बड़ा तबका नहीं था। तो मुझे लगता है कि उस समय शायद भेदभाव उतना नहीं था और राम जी ने उनको, वो एक किस्सा अलग है माँ वाला, लेकिन ये भी है कि राम जी ने उसको अपना परम मित्र माना। हाँ। तो एक ये बड़ी अच्छी बात थी कि छोटे बड़े का उनके लिए कोई सवाल नहीं था उस समय। जो ना छोटे बड़े का प्रश्न था ही नहीं। राजा का मतलब ये था कि राजाओं के बच्चों को राजनीतिक संस्कार और उस टाइप से तैयार किया जाता था जो आयुध वगैरह चलाने सिखाए जाते थे। और निषाद राज भी जो है जाति वर्ण की तो व्यवस्था कोई थी ही नहीं ना, वो भी राजा का लड़का था, आयुध वगैरह तो उसको भी सिखाने थे। तो उद्देश्य जो है वो अस्त्र शस्त्र चलाना सिखाना जो था वो राज शिक्षा कहलाती थी। तो राज शिक्षा के लिए जाते थे, ये कहो जातिवाद से नहीं, राज शिक्षा के लिए वशिष्ठ जी के पास जाते थे, इसलिए वहां पर गए थे दोनों। बहुत सुंदर वृत्तांत बताया डॉक्टर साहब ने। आप सभी मित्रों से निवेदन है कि आज की हमारी जो रामलीला मंचन है उसको देखें और प्रतीक्षा करें कल के दिवस की रामलीला का एक नई वार्ता के साथ। जय। रामलीला का समय आने लगता है, उससे 3-4 महीने पहले ही वो उसकी तैयारियों में लग जाते हैं। हर वर्ष उस रामलीला का हम उत्साह से जो है प्रतीक्षा करते हैं। वो दिन हमारे लिए वो खास होता है। वो जो 10-12 दिन जो रामलीला के होते हैं वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। वो 10-12 दिन हमारे लिए एक तपस्या की तरह होते हैं। ऐसे मेरा नहीं, आप सभी लोगों के लिए। और चाहे सीरियल आए, चाहे राम जी के ऊपर फिल्में आए, लेकिन रामलीला मंचन की जगह जो है वो अपने आप है कि लाइव, जीवंत। और ये हमारी एक परंपरा है, हमारी एक संस्कृति है। चाहे रामायण सीरियल आया है, वो हर बार कहीं ना कहीं किसी न किसी चैनल से कोई ना कोई प्रोडक्शन हाउस वो बनाता है और दिखाता भी है। लेकिन जो रामलीला का मंच के ऊपर लाइव अभिनय करने का जो आनंद है वो अपने आप में अद्भुत है। और लोग उन दिनों में, वो जो उन दिनों रामलीला की हवा बहती है, वो वातावरण में जो रामलीला की सुगंध चारों ओर फैलती है, वो नज़ारा वो एक अद्भुत होता है। वो दिन धुला धुला एक साफ सा, एक खूबसूरत सा, एक अलग दिखता है। वो सुबह एक अलग दिखती है, वो रात अलग दिखती है, क्योंकि पूरा समय एक राममय वातावरण बना रहता है। जय श्री राम।
काम किया? नमस्कार दोस्तों, मैं वीरावल नगर में खड़ा हूँ सेट पर। सेट का काम हो रहा है और यहाँ हमारे सर आ चुके हैं। मैं दिखाना चाहता हूँ, सर बैठे हुए हैं, ये देखिए। हेलो हेलो, नमस्कार नमस्कार। और ये है हमारे महेश भाई, ये है हमारे महेश भाई जो अपना आर्ट का सारा सामान लेकर के तैयार खड़े हैं। दादा आ गए हैं, ललित जी अपना ग्राफिक्स एलईडी, अपना ग्राफिक्स एलईडी सब देख रहे हैं और बहुत अच्छा हमारा शो होने वाला है। मेरे बहुत ही प्रिय सुपर डुपर हिट जाने वाला है और सर बड़े प्रसन्न हैं। प्रसन्नता के भाव देखिए फेस पर। देख लो, मैंने फोन करके बुलाया स्पेशल। मैंने कहा देख लो इतने ज्यादा पैसे मांग रहे हैं। ऊपर वाला की मेहर होगी, सब ऊपर वाले की मेहर। मैंने कहा मैं तो डर गया आपसे तो ना। भगवान का आशीर्वाद से सारा अच्छा कार्य होगा। सभी मेहनती लोग जुड़े हैं और इसमें सबका योगदान है। ललित ग्राफिक्स में बहुत माहिर है और एलईडी भी इनकी आ रही है ग्राफिया। और आकाश जो है पूरा स्टेज देख रहे हैं, इतना मेहनती है, एक्टर है। मैं टेक्निकली इतना साउंड है कि मुझे खुशी होती है। और आकाश की मेहनत, सुबह बेचारा 8-9 बजे से स्टेज पे होता, रात पता नहीं कितने तक। कल मैं 2 बजे गया हूँ, मैं आपको बता दूँ। कल मैं 2 बजे गया हूँ, 3 बजे पहुँच के साउंड निकाला है और 4:30 बजे सोया हूँ, उसके बाद 8 बजे उठ गया। और ये अपने महेश जी है जो मुरादाबाद से आते हैं। महेश जी जरा इस तरफ जयराम जी की करो। जय राम जी की। और आओ आगे जरा लेके चलता हूँ विजय से। ठीक देख रहे हैं, ये हमारे विजय सेठी जी हैं, हमारे प्रोड्यूसर भी हैं, क्रिएटिव चैनल ना, क्रिएटिव आए हैं, क्रिएटिव चैनल के हेड भी हैं। हमारे सुंदर नागपाल जी हैं, एडवोकेट हैं और इस रामलीला के एक महत्वपूर्ण स्तंभ। और आप बंसल जी हैं, आर्टिस्ट भी हैं। और सर आपका नाम सुरेंद्र कपूर जी। हाँ, पहले सुरेश बंसल जी हमारे संस्थापक हैं रामलीला के। और सुरेंद्र कपूर जी हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट। और इन सब ने मिलके जो ये पीछे विष्णु जी बैठे हैं, आप विष्णु जी हैं, कोषाध्यक्ष जी हैं विष्णु जी, और आप हैं। और इन सब का जो योगदान है इस रामलीला को दोबारा से खड़ा करने का। श्री मानवधर्म रामलीला सन 1992 में शुरू हुई थी। नमस्कार, जय श्री राम। इन दिनों रामलीला की तैयारियां अपने जोशो खरोश के साथ शुरू हो जाया करती थी और अपने चरम पर होती थी। लेकिन इस वर्ष कोरोना महामारी के चलते पात्र, सभी मित्र, सभी रामलीला के कलाकार साथी असमंजस में हैं कि इस वर्ष की रामलीला का क्या होगा। लेकिन फिर भी तमाम अपने मित्र, अपने रामलीला के साथी एक आशा के साथ, एक उम्मीद के साथ कि अपनी परंपरा को निभाते हुए इस वर्ष भी
आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।